ये डाला यहाँ पर कैसे आया? तो आज खुले शब्दों में आज रानी बाछल कहने लगी महाराज ये डाला मालिन लेकर के आई थी। तो महाराज जेवर सिंह ने डाले को आज मंगवाया, पास में डाले को आज खोला। मेवा साथियों ध्यान देना, फल को हाथ में लिया, फल में हाथ लेने के बाद में हाथ में फल को लिया, क्या हुआ? आज साथियों ध्यान देना, मैया बाछल ने आज अपने प्राणनाथ का हाथ पकड़ लिया। कहा है महाराज ये क्या कर रहे हो आप? क्यों? अरे कुंवारे बाग की मेवा मती खाइयो कुंवारे। मैया बाछल कह रही है नाथ ये बात अभी कुंवारा है, इसकी अभी सगाई नहीं हुई है, इसके आप फल को खा रहे हो। कुंवारे बात की मेवा मती खाइयो कुंवारे। सैया बहुत परे अपराध। मैया बाछल के लगी महाराज ये बाग कुंवारा है, इसकी अभी सगाई नहीं हुई, आप इसके फल को खा रहे हो महाराज, पाप पड़ेगा। क्योंकि एक कवि कहता है कि कुंवारी कन्या जल भर लागे और पीवन के फल न राजा। कुंवारी कन्या तपे रसोई जेमन के फल न राजा। महाराज जिस घर में कुंवारी बेटी होती है माँ बाप को देख करके अपराध लगता है, पाप लगता है। जितनी जल्दी हो सके अपनी बेटी के पीले हाथ कर दो। सुनो महाराज, अरे बाग को पिया होना चाहिए राजा बाग को। अरे ऐसे अरे बाछल रही समझाए। महाराज आप एक काम करो, नौल का बाद का व्यवहार रचवाओ। महाराज अरे पुरोहित पंडित को बुलवाए, पुरोहित राजनीति तुम लियो छठवाए। साथियों ध्यान देना, मैया बाछल ने बोले शब्दों में कहा है महाराज पुरोहित पंडित जी को बुलवा लो और बढ़िया सी तिथ आप छठवा लो। कौन सी तिथ है? उसी पर नौल का बाग का व्यवहार रचवाओ। महाराज सुन के इतनी बात राजा ने मंत्री बुलवाओ। भैया सुन के इतनी बहन राजा ने आज मंत्री बुलवाओ। राजा जेवर सिंह को आज मैया बाछल ने बताया महाराज
आप पुरोहित पंडित जी को बुलवाओ और बाग की तिथि निश्चित करो, विवाह करना है। दादा ध्यान देना, महाराज जेवर सिंह ने अपने मंत्री को बुलवाया, कहा हमारे पुरोहित पंडित जी को बुला करके लाओ। दादा पुरोहित पंडित जी जब आए हैं मेलों में, तो आज महाराज जेवर सिंह ने खुले शब्दों में कहा है, महाराज आप मेरे नौलखा बाग का मुझे विवाह। पुरोहित पंडित जी ने 7 हाथ को पत्रा पकड़ाए लो लला और कहने लगे, महाराज सुनो। पुरोहित पंडित जी को विदा कर दिया। दादा रात भर विश्राम किया। मैया कहने लगी, नाथ अब एक काम करो। तो राजा जेवर सिंह कहने लगे, क्या किया जाए? तो महाराज जगह जगह पत्र भेजो और सभी पत्र में लिख दो कि हमारे नौलखा बाग का मैंने विवाह रचवाया, सभी लोग आना। ध्यान देना, पहले दादा पत्र लिखे जाया करते थे, लेकिन अब तो बड़ी मोबाइल चलवो, व्हाट्सएप चलवो, अब तो तुरंत ही कार्ड की फोटो खींची बटाक सानी पहुंची आई। दादा पहले जब शादी विवाह होते थे तो पहले से महीनों पहले से पत्र लिखे जाया करते थे। आज महाराज जेवर सिंह से आज मैया बाचल कहने लगी, महाराज पत्र लिखो। तो महाराज जेवर सिंह के एक हाथ में कापी है, दूसरे में कलम है। तो महाराज जेवर सिंह पत्र लिख रहे हैं। दादा ध्यान देना, पत्र लिख रहे हैं। दादा जेवर सिंह के हाथ में कापी है और दूसरे में कलम है। आज पत्र लिख रहे हैं। दादा सभी पत्र में एक ही बात लिख रहे हैं, भैया सभी में लिख रहे, कह रहे भैया मैंने भादोपति तिथ नवमी का बाग का विवाह रचवाया है। भैया बेटी नहीं मेरे बेटा नहीं मेरे बेटा मेरे बेटा मैंने रचो बाग अपने को किया। राजा जेवर सिंह को पत्र लिखते लिखते आंखों में आंसू आ गए। महाराज जेवर सिंह सोच रहे, मैं कितना पापी हूँ। अगर मेरी रानी की कोख से कोई बेटी बेटा जन्म ले लेता तो अपने बेटा की शादी के लिए पत्र लिखता। मैं कितना पापी हूँ प्रभु। राजा केवर गो जन्म नए कोई कुमार हरारी
राजा जेवर सिंह सोच रहे अगर मेरी रानी की कोख से कोई बेटी बेटा जन्म ले लेता तो आज अपने बेटा या बेटी की शादी के लिए पत्र लिखता दादा। रानी राजा को रही समझ आई प्राणन प्यारे कंठ हमारे। भैया बाचल समझा रहे नाक मत रो मुँह पे लूट गो करता नजर फेर लई काफी भैया बाचल कह रही नाथ हमसे परम पिता परमात्मा रूठ गया है महाराज। धीरे धीरे बाचल बोली भैया बाचल कह रही नाथ मत रो अगर हमारी तुम्हारी किस्मत में बेटी बेटे का सुख होगा तो अवश्य मिलेगा दादा। लिखी को तो है बिटवैया दादा जिसकी किस्मत में जो लिखा है उसे कोई बैठने वाला नहीं है प्यारे। लिखी को है बिटवैया लला टिंकली भजन के ना तेरी ढोल नैया। आज मैया बाछल भी रोने लगी कहने लगी प्रभु करता हमसे रूठो भैया बाचल कह रही है प्रभु की विदना हमसे रूठो अरे सब विदवाग सैया आज हमारो भूतो भैया। जेवर सिंह भी रो रहे हैं दादा। एक कवि कहता है विपत्तियां सबको आए सतावेगी चाहे एक मिनट को आवे वावई। बतिया सबको आए सतावेगी तुम्हारे भावई। मैया बाचल ने समझाया मत रो नाथ अगर हमारी तुम्हारी किस्मत में बेटी बेटे का सुख होगा तो अवश्य मिलेगा दादा ध्यान देना। आज मैया बाचल ने कहा महाराज हर जगह पत्र भेजो। आज सिरसा पटनम के लिए पत्र जा रहा है जहाँ पर नंद छबीले ब्याही गई थी वहां पर पत्र जा रहा है दादा। धीरे धीरे बताया गया हर जगह जो सलवाई उनके थे साधु रूप सिंह जो हरियाणा देश के राजा थे वहां भी पत्र भेजा गया दादा। धीरे धीरे समय गुजरता गया। महाराज
जेवर सिंह और मैया बाछिल महलों में रह रहे हैं दादा। धीरे धीरे समय गुजरता गया। वही तिथ आ गई है भादों बदी तिथ नौमी दादा। जब वही तिथ आ गई भादों बदी तिथ नौमी, आज हिटी रिश्तेदार सभी लोग आज महाराज जेवर सिंह के महलों में आ गए। तो महाराज जेवर सिंह मैया बाछिल से कह रहे रानी अब क्या किया जाए। तो रानी बाछिल कहने लगी महाराज एक काम करो, इन सभी लोगों से कह दो कि सभी लोग चले। कहाँ? उसी नौलका बाग में, वहीं पर मैं बाग का विवाह रचवाऊंगी। तो दादा ध्यान देना, राजा जेवर सिंह ने सभी से कहा है भैया सभी लोग चलो नौलका बाग के लिए। मैया बाछिल महाराज जेवर सिंह से कहने लगी नाथ एक काम करो, आप सिर पर सेहरा बांध लो और हाथ में कंगन बांध लो महाराज, और नीली घोड़ी पर सवार हो जाओ नाथ, और मैं भी पलंगी पर सवार हो जाती हूँ। राजा जेवर सिंह के आंखों से धारा बह रही है। राजा सोच रहे हैं मैं कितना पापी हूँ, अगर मेरे बेटी बेटा कोई पैदा होता तो उसकी शादी करने के लिए सिर पर सेहरा उसके में रखता, उसके हाथ में कंगन बांधता। मैं कितना पापी हूँ जो दोबारा सिर पर सेहरा रख रहा हूँ दादा। आज मैया बाछिल ने आनंद भात समझाया महाराज, और जब महाराज जेवर सिंह ने सिर पर सेहरा हाथ में कंगन बांधा दादा, तो मैया बाछिल फिर से आई कहने लगी महाराज एक काम और करो कि सैया जे धोखे की ढट्टी और आखिर से बांध लो सैया पट्टी। महाराज उस संत महात्मा ने कहा था कि आप जब बाग का व्यवहार रचवाने जाना तो आंखों पर पट्टी बांध करके जाना दादा। राजा जेवर सिंह ने आंखों से पट्टी बांधी और नीली घोड़ी पर बैठ गए। तो दादा धीरे धीरे मैया बाछिल पलंग पर बैठ गई। धीरे धीरे सभी लोग नौलका बाग में आए दादा। जब नौलका बाग में आए तो महाराज जेवर सिंह रानी बाछिल से कह रहे रानी अब क्या किया जाए। तो कहा है महाराज ये सब लोग देखो भूखे हैं, भूखे कैसे मुंह फाड़ते हैं, एक काम करो इन सब लोगों को भोजन करवाओ। दादा ध्यान देना, मैया बाछिल के कहने पर महाराज जेवर सिंह ने आज सभी लोगों से हाथ जोड़ कर कह रहे हैं भैया सभी लोग बैठ जाओ, क्योंकि मेरे बेटी बेटा कोई नहीं है, मैंने नौलका बाग का विवाह रचवाया है, सभी लोग भोजन पालो। दादा ध्यान देना, आज किस प्रकार से भोजन हो रहे हैं, जिस प्रकार से हमारे घर मालिक सत्यवान कठेरिया साहब ने शाम को सभी लोगों को भोजन करवाया, उसी प्रकार से महाराज जेवर सिंह के नौलका बाग में आज भोजन हो रहा है दादा। पंगत तई पे ठार रोस पत्तल डरवाए, बोझा फिरे तार आज पानी पर साए। महाराज जेवर सिंह ने आज पंगत को बैठार दिया और हाथ जोड़ करके सभी लोगों से कह रहे भैया सभी लोग बैठ जाओ। पंगत दई बैठार रोस पत्तल डरवाए और भोजा फिरे कहाँ रे आज पानी पर। अरे सैन कचरिया घी में पुरवा, अरे सैन कचरिया घी में पुरवा, राजा भोजन रहूं पर साई। राजा जेवर सिंह के आंखों पर पट्टी बंधी हुई सभी लोगों से कह रहा भैया सभी लोग बैठ जाओ, सभी लोग भोजन कर लो, क्योंकि हमारे बेटी बेटा नहीं है, मैंने नौलका बाग का विवाह रचवाया। और अरे सैन कचरिया जी में अरे दही बड़ा और मिठुरी निचोड़वा, राजा रहो पर साई।
केसरिया घी में अकोरवा दही बड़ा और मिठोरी में चोरवा और मोहन भोग मलाई है अरे पूरे को न्यारी बरसाए गई जनता तई में धारी है। महाराज देवर सिंह सभी लोगों से कह रहे भैया सभी लोग बैठ जाओ। जो बुजुर्ग थे उनके लिए लला हलुआ परसो जा रहे हो हलुआ। जैसे हमारे घर मालिक सत्यवान गटेरिया साहब ने लला सांप को खूब मठा के आलू सूखी सब्जी खूब लला हलुआ हाँ जो हलुआ है लाला तुम्हारे कार्य नाय बनो। जो बुजुर्ग हमारे पिता समान है उनके लिए क्योंकि अगर पूरी नाय मुरे तो दादा हलुआ हाँ लाला और मीठा भोजन क्या है अरे लड्डू मोती चूर के अरे पापड़ भेड़िया मगध कचौड़िया। आज साथियों ध्यान देना महाराज जेवर सिंह आज सभी लोगों से कह रहे हैं हाथ पे बाहर रचवाया और हमें भोजन भी नहीं कराया। अरे राजा हाथ जोड़ के इसे हाथ जोड़ के राजा बोलो भैया भोजन सिगरे पाए लो। आज मैया बाचल और महाराज जार भी हाथ जोड़ कर कह रहे हैं भैया सभी लोग भोजन कर लो। जब सभी लोगों ने भोजन कर लिया तो महाराज जेवर सिंह आज मैया बाचल से कह रहे अब क्या किया जाए। तो मैया बाचल कहने लगी नाथ अब तुम इस बाग का इस नौल का बाग का भ्रमण कर लो कौन चीज कहां पर है। दादा ध्यान देना महाराज जेवर सिंह नीली घोड़ी पर सवार हो गए। आगे माली ने लगाम को पकड़ लिया। माली कहता है महाराज जे अमरूद को पेड़ो आओ महाराज जे पपीता को पेड़ो। दादा ध्यान देना राजा जेवर सिंह की आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। राजा भूत ऐसो पूरा बंद जाते हैं आंखों से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। आज इतनी रिश्तेदार सभी लोग कहने लगे जी राजा के तो बोरा क्यों इसके आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। और ये माली कहता महाराज फलाने को पेड़ो का यहाँ कहीं ठिकाने को पेड़ो का यहाँ। दादा ध्यान देना सभी लोग बोली की बोली मारने लगे। दादा एक कवि भी कहता है जो बात का मरा हुआ कभी ना मरा तो वो लाठी से कभी नहीं मरता है। दादा सभी लोग इतनी रिश्तेदार बोली की बोली मारने लगे। राजा जेवर सिंह आज रानी बादशाह से कहने लगी रानी हमसे बोली की बोली सही नहीं जा रही है अब मैं आंखों से पट्टी खोल रहा हूँ। दादा ध्यान देना मैया बादशाह ने बहुत समझाया नाथ मत खोलो लेकिन महाराज जेवर सिंह को क्रोध आ गया आंखों से पट्टी खोली। जैसे आंखों से पट्टी खोली दादा नौल का बाग सूखने लगा। दादा अरे आम सूखो जाको महुआ सूखो आज महाराज जेवर सिंह का नौल का बाग सूखने लगा प्यारे। अरे आम सूखो जाको महुआ सूखो
चना अरे खट्टा मीठा सिगरे सूखिए खट्टा भैया कथाई तो सुनो रे भैया बाछल और महाराज जेवर सिंह देख रहे हैं नौल का बाग प्यारे सूख रहा है। जितने भी हिंदी रिश्तेदार थे आज वहां से भागने लगे, कहने लगे इस राजा की पत्थर फोड़ देगाए है, अगर हम लोग यहाँ पर रहेंगे तो हम लोग भी पत्थर के हो जाएंगे दादा। हिंदी रिश्तेदार सबई भाग गए भैया कथाई तो सुनो अरे राजा रानी बगिया में रह गए राजा भैया कथाई तो सुनो सभी लोग भाग गए क्योंकि इस राजा की पत्थर फोड़ निगाह है, अगर हम लोगों पर निगाह पड़ी तो हम लोग पत्थर के हो जाएंगे दादा। राजा रानी दोनों बगिया में रो रहे हैं भैया धीरे धीरे राजा रानी बगिया में रो रहे हैं। आज साथियों ध्यान देना मैया बाछल महाराज जेवर सिंह दोनों लोग रह रहे, आज उसी नौल का बाग में रह गए। आज साथियों ध्यान देना महाराज जेवर सिंह भी रो रहे, मैया बाछल भी रो रही है दादा। एक पुत्र की खातिर महाराज जेवर सिंह मैया बाछल रो रही है दादा। आज मैया बाछल आज रोने लगी है दादा। अरे बाछल रोए बगिया में दादा ध्यान देना, ये जहारवीर महाराज के जन्म की कथा बड़ी करुण रस से भरपूर है दादा। जहारवीर महाराज के विवाह की कथा होती है तो जहारवीर महाराज के जन्म की कथा है जो करुण रस से भरपूर है दादा। और ध्यान में दादा, हमारे मुखारबिंद से आप 2 रात का जहारवीर महाराज का जन्म है दादा, और 2 रात का विवाह है, और 1 रात किस प्रकार से धरती में समाने, किस प्रकार से 1 रात में अपने मोह से आए थे भैया अर्जुन सर्जन के शीश काटे, किस प्रकार से गुरु गोरखनाथ का जन्म हुआ, किस प्रकार से गुरु मच्छेंद्र नाथ का जन्म हुआ, किस प्रकार से गुरु गोरखनाथ ने एक नेत्र दान दिया था अपनी दही बड़ी की खातिर दादा। कथाएं क्या और नहीं है दादा, पर जो नए जो चेला नहीं है दादा, 15 साल अपने गुरुजी के साथ में रहा हूं दादा। शायद यहाँ के सभी लोग मुझे जानते होंगे, भली बात। यहाँ से वहां से लगा तक कोई ऐसा साज नहीं बचा होगा जो मैंने ना बजाया हो दादा। मैं तो ये कहता हूँ कोई भी कथावाचक हो तभी तो लोग मेरी उम्र को देख करके झेप खा जाते हैं, कहते हैं ये कल का छोरा जोते गाने लगा है। मैं चैलेंज करता हूँ जितनी देर मैं बैठ के कथा करूंगा उतनी देर कोई जोत वाला हो करके दिखाए, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, उसे भी कहीं नहीं जाने दूंगा दादा। फिर चाहे घर बैठे चाहे तुम्हें ये करने को मैं कहीं नहीं जाने देता हूँ दादा। मेरे गुरुजी का पंजा है, माता पिता का आशीर्वाद है दादा। आप लोगों का इतना प्रेम प्यार है कि दादा चिल्लाते चिल्लाते दादा हालत खराब है। तभी मैं डबल कारीगर रखता हूँ,
ये बंदा भी बजा रहा है। आप लोगों का दादा इतना प्रेम प्यार है कि हमारे पास दादा टाइम नहीं है। इंसान कहता है कि भैया एक बार हमें बुलवा लो, हमें कुछ मत देना। आजकल के जोत वालों की स्थिति मैं बता दूं दादा, मैं खुल के कहता हूँ, क्योंकि मुझे किसी से लालच नहीं है दादा। मैं किसी से ये नहीं कहता हूँ, कोई माई का लाल मुझसे कह जाए कि मोनू शास्त्री ने कहा कि भाई साहब मुझे फ्री बुलवा लो, 1 रुपये मत देना। बाबा की कृपा है दादा, मैं किसी के सामने भीख नहीं मांगता हूँ, क्योंकि जिसे ऊपर वाला दे रहा है, बाबा दे रहा है, उसे कोई हराने वाला नहीं है दादा। आजकल के जोत वाले मारे फिरते हैं, कहते हैं भैया 4-5 हजार दे देना और मैं फ्री जोत बजाने आता हूँ। मेरा रिकॉर्ड है दादा, आज तक कोई माई का लाल नहीं कह सकता कि मोनू शास्त्री फ्री जोत बजाने आते हैं, क्योंकि दादा हम तो सभी जोत वालों के घर जानते हैं किसके अंदर क्या है। हम अपने गुरुजी के साथ में 15 साल रहा हूं दादा। मेरे गुरुजी ने कहा है बेटा, बात के सच्चे लंगोट के पक्के रहोगे तो दुनिया में कहीं चले जाओ, कोई माई का लाल तुम्हें हराने वाला नहीं है दादा। बताया गया दादा, तभी तो मैं कह देता हूँ सभी जोत वालों से कि लाला तुम्हें जितने दिन सीखे हुए हैं उतने दिन मैंने अपने गुरुजी के साथ में बिता दिए हैं दादा। ये लोग हमारे पप्पू भगत जी अच्छी प्रकार से जानते होंगे, पूछ लेना कभी। मैं तो आज कथा करके कल चला जाऊंगा, कल हमारा कार्यक्रम लगा हुआ महेवा, और आज कार्यक्रम करके ही आ रहे हैं दादा। आप लोगों का इतना प्रेम प्यार है दादा, टाइम ही नहीं अपने पास। इधर बताया गया मैया बाछल और महाराज जेवर सिंह आज उसी वन में रो रहे हैं, उसी अपने नौल का बाग में रो रहे हैं दादा। कह रहे हैं कि मैंने प्रभु ऐसे कौन से बुरे काम किए कि मेरे आज नौल का बाग भी सूख गया। एक बेटी बेटा की खातिर मैंने नौल का बाग लगवाया दादा। आज मैया बाछल आज रो रही है दादा। अरे बाछल रोए बगिया में भैया, करे करे समय अपने किया। बाछल रो रही है, कह रही है हे प्रभु ऐसा समय आपने क्यों डाला। अरे बाछल रोए बगिया में, कर कर समय अपने किया। दादा आज मैया बाछल अपनी मैया को आज पूछने लगी, माँ अब आगे में मैया मर जाती, अब आगे मैया मर जाती, अब आगे पाप जी हमको नहीं जाती, पाप जी मेरे उठे पेट में। और साथ 51 रुपए हमारे सुरेश चंद्र कटेरिया साहब, ये चिरचुआ के रहने वाले हैं दादा। मैया बाछल आज रो रही है। अरे मैया रोए बगिया में, करे करे समय अपने किया।
बाछल उमर नहीं दयो हमें करतार ललाने उमर नहीं दयो हमें करतार ललाने रूठी गए पोसे अज करतार रूठी गए दुख जा सहपतिया से कर कर समय आज बगिया में रो रही है। राजा जेवर सिंह समझा रे रानी अब महलों के लिए चलो। दोनों लोग रोते बिलखते हुए महलों में आए।